दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज श्रावण महीने के दूसरे मंगला गौरी व्रत कथा। यह व्रत कथा सुनने मात्र से अपने घर परिवार बच्चों की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन की देवी महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है। और मंगला गौरी की व्रत कथा सर्व व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मंगला गौरी गौरी का अर्थ है माँ पार्वती के व्रत की महिमा का वर्णन। और माँ गौरी के नाम लेने से ही हमारे सभी कष्ट जन्म जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो 2 मिनट निकाल कर यह व्रत कथा अवश्य सुने। एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल या आपके गांव का नाम अवश्य करें। आपका एक कमेंट्स मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है और मुझे दूसरा वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी को समर्पित यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच उनके पति की लंबी आयु के लिए जाना जाता है। मंगला गौरी पौराणिक व्रत कथा एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी माँ का नाम लेती है, गौरी व्रत का पालन करती है और माँ गण गौरी व्रत का मंगला गौरी का इतना भी स्मरण अर्चन करती है तो उसकी पति की आयु लंबी हो जाती है। अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करते। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा को तो कम से कम करनी ही चाहिए। इस कथा को सुनने पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती। उसके उपरांत यह प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण करती। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक यह व्रत किया जा सकता है। अंत इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख और बढ़ोतरी, धन धान्य में पुत्र पौत्र आदि की आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन सुखमय होता है। तो इस गौरी व्रत की महिमा का वर्णन जो भी सुनता है या पढ़ता है या किसी को सुनाता है वह 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्यवती रहती है और उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, यह रही मंगला गौरी व्रत कथा। यह व्रत कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें। शेयर करने से भी आपको मंगला गौरी का आशीर्वाद आप पर प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन करके कमेंट्स में हर हर महादेव नहीं तो हर हर पार्वती माँ मंगला गौरी माँ अवश्य करें। जय श्री महाकाल।